लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और अभी अगर हम बात करें तो भारत में भी अब चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। ईटानगर में इस वक्त जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो देखा जा सकता है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव जी लगातार बने हुए हैं। आचार्य संजीव, मैं आपके पास आऊंगा। अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की है, अध्यात्म के बारे में भी हमने चर्चा की और जिस तरीके से आपने बताया है कि जब जो अमृत है उसको किस तरीके से भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण करके वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने राहु केतु का वहां पर जो विखंडन हुआ, अलग अलग राहु और केतु हुए और उसके बाद से जो कथा है वो बेहद प्रचलित है। और जब भी ग्रहण होता है तो ये ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु जो है वो सूर्य या चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करते हैं। तो इसके वैज्ञानिक महत्व की अगर हम बात करें तो खगोलीय घटना इसको बताया जाता है। लेकिन जैसा कि अब से कुछ देर पहले जब हम और आप बात कर रहे थे उस दौरान भी कई ऐसी बिंदु सामने आए थे, विरोधाभास की स्थिति बनी थी। अगर हम देखें, कई बार एक घटना का आपने जिक्र भी किया है कि जब नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी तो उसके कई जो है दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे। क्या वजह ऐसी होती है? क्यों सूर्य का ताप तेज उस दौरान ज्यादा होता है, कभी कभी निस्तेज भी हो जाता है? जी देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी से युद्ध करते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो स्वरूप हो जाता है बड़ा आक्रोश में हो जाता है और हम जिस समय नॉर्मल रहते हैं उस समय हमारा जो स्वरूप होता है बड़ा सौम्य दिखता है, सुंदर भी दिखता है, अच्छा दिखता है। लेकिन जिस समय हम आक्रोश में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो उस समय हमारा शरीर में, हमारी बॉडी में व्यतिक्रम हो जाता है और हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा ही तीव्रता पकड़ जाता है। तो इस स्थिति में अगर किसी को देखा जाए या उसको पकड़ा जाए या उससे बात की जाए तो पता लगा दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा। फिर सूर्य हमारे इस संसार में पिता के कारक, सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य पिता के कारक हैं और संसार के हमारे जो पिता सूर्य हैं, जो वही अगर कष्ट में, तो हम सब जितने भी उनके संतानें हैं संसार में उनको भी कष्ट आना स्वाभाविक है। तो इसलिए ऐसा ना हो, ऐसे दुष्प्रभाव ना हो, उसके लिए भगवत आराधन करना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, क्योंकि नियम से रहने से बहुत कुछ हमको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सुदृढ़ बनता है, उत्तम बनता है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां, कठिनाइयां हैं वो हमारे जीवन को स्पर्श नहीं करती। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रामनारायण द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, वो भी ज्योतिषाचार्य हैं। रामनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्योतिष के आधार पर भी हमने तमाम बातें की थी। अभी अब से कुछ पहले कई ज्योतिषाचार्य जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से विरोधाभास की स्थिति बन जाती है वैज्ञानिक आधार पर अगर हम बात करें या फिर धार्मिक आधार पर अगर हम बात करें, ज्योतिष कहां पर होता है? यहां पर ज्योतिष अंकगणित का एक विशेष महत्व होता है इसमें। तो वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें या फिर गणित के आधार पर हम देखें, क्या महत्व रहता है? रामनारायण जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है और इस शास्त्र की विशिष्टता, वैज्ञानिकता पर कोई संदेह नहीं है। ये भौगोलिक शास्त्र है और हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जिन चीजों का वर्णन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने और हमारे शास्त्रज्ञों ने लाखों वर्ष पहले जिनकी गणना कर दी है, जिस कालक्रम की, जिस काल चक्र की, वो काल गणना आज वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी उसी तरह से हो रही है। और हमारे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ज्योतिष शास्त्र के में जो काल गणना का परिगणन है और काल चक्र का जो नियमन है उसको एकदम स्पष्ट पाया गया है। इसलिए आज का वैज्ञानिक भी इस ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिक और उस वेद काल में जो लोग भी भोजन करते हैं या जो खाद्य सामग्रियां होती हैं उसमें मल्टीपर्पज जो है विषाणु पैदा होते हैं और वो विषाणु जो है उस अन्न को दूषित कर देते हैं। ये हमारे एटॉमिक वैज्ञानिक ने, अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने इस बात को किया है। पता नहीं वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो ये कह रहे हैं कि ग्रहण काल में खूब खाइए, खूब पदार्थों को पेइए। कहने वाले कुछ लोग जो नास्तिक लोग ऐसा कार्य करते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस विषय को मान लिया। वैज्ञान की कसौटी में भी ये बात
चुकी है कि ग्रहण काल में, वेद काल में इन किसी भी तरह के खाद्यों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस काल में सामग्री में दिया जाता है, कुछ के अंदर एंटीबायोटिक होता है, वो उस तरह के जो दूषित विषाणु हैं उनको जन्म लेने से निषेध करता है, को बचाता है। ये चीज के पत्ते में होती है, इसलिए उसके डालने का तो हमारे साथ जगह जगह है। तुलसी के पत्ते की पवित्रता को लेकर और इन वैज्ञानिकों ने शोध करके कि तुलसी डाल दिया जाता है तो वो खाद्य सामग्री दूषित नहीं होती और उसमें जो है बैक्टीरिया सामग्री को सुरक्षित रखता है। तथाकथित जो वामपंथी हैं वो इस तरह की करके समाज में एक विषमता का स्वरूप पैदा करते हैं। वस्तुतः हमारा भारत में हमारी जो भारतीय जनता है, जो भारतवासी, जो हमारी जनता है, वो जनता पर विश्वास करती है और शास्त्र ही मार्ग। हमारे शास्त्रों में कहा गया तस्मात् शास्त्रम प्रवर्तन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। व्यवस्था का संचालन हमारा शास्त्र करता है। अगर शास्त्र कहता है इदम करणीयम न करणीयम, वस्तु सद इदम वस्तु असद, तो हम उसी को मानते हैं। हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने हैं, हम चंद्र ग्रहण की पूर्णता को मानते हैं। चंद्र में पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं और जातक का जो शरीर है वो पंचभौतिक पावक गगन समीप पंच तत्व से बना सकते, तो ये हमारे तत्व हैं। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन पता है चंद्रमा अगर मन का ग्रह है, मन का कारक होने का संतुलन है। जिन जातकों में चूंकि इस बात का जो ग्रह है वो में रहा है और में प्रत्येक की हम चलते हैं तो गृह्यते इति ग्रहण भाव में लुट बनता है और वो शब्द हमारे यहाँ 27 नक्षत्र का विधान, उन नक्षत्रों में भी ग्रहण होती है। तो ये हमारा ग्रहण ये तो आप भारत भूमि वाला संस्कार होता है कि चंद्र में भूमि है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा प्राप्त है। इसी को ज्ञान कहा गया है। इसी को अस्वस्थ हैं जिनका नहीं ठीक उसका दी गई नहीं दी गई है। आप के इसका प्रभाव पड़ेगा, उस बचने करना, पवित्र नदी में स्नान करके हमारी शक्ति दान करना चाहिए। वैसे चंद्र ग्रहण में दान का विधान है। चीनी का, कपड़े का दान कर सकते हैं। इन सामग्री हैं, उन सामग्रियों से ग्रहण जन किसको दान करना चाहिए, इसमें जरूर मान लीजिए कि अत्यंत गरीब लोग हैं के किनारे जो बैठे हुए गरीब प्राणी जिनको आवश्यकता है, व्यक्तियों को दान करने से ग्रह जनित जो भी पीड़ाएं हैं जो शास्त्रों वर्णित बात हो
कर दिया गया है कि अगला जो होगा है, तो ये के आधार पर ग्रहण वगैरह जो पढ़ते हैं आधार तो होता हो, मैं उसका ना है। ज्योतिष 500 वर्ष बाद से पहले ज्योतिष एक तीन्द्रियम वेद पर ज्योतिषी निर्धारण है एवं त्यक्त्वा कहते हैं अर्जुन कर्म दिव्य है तो फिर के जन्म कर्म को कोई नहीं, लेकिन भगवान सब पड़ती है ना, मैंने ये किया बार इन लोगों ने भी नहीं पड़ी, तो ऐसा विज्ञान नहीं है, ठीक कुछ ना होता है। और जो चल रहा इनमें से विरोध नहीं करता हूं, जो कोई विरोध कर होगी कहां पूरी जगत नहीं, तो ये ज्ञान जो ग्रंथ है जो बहुत वेदा है हमारा, लोग भगवान राम की तो कोई बात किसी का कर दे कुछ और बातें हैं जो प्रश्न लोगों उठते रहते हैं के जवाब ग्रहण चले ग्रहण निकलना इसमें अगर बहुत चेंज हो गया, पर सुई घरों में सिलाई करते तो बुनते हो आप, तो इससे बच्चे चुंगली चुंगली परिणाम बताए कि अगर कोई विधान है इस पे एक है आज आकाश को बुला गया और उन्होंने जो देखा गया कि बहुत विशाल सामने रखा था, को वो थी उसका कि तृष्णाता दृश्यम मुदा अर्थात माता है नरम, जिस प्रकार के चीज को देखेगी उसी प्रकार वो जाएगी। अनेकता के पास लौटेंगे।